हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज आई है और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद अब लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव वे में हमारी सरकार चल रही है। और जो हाई कोर्ट के द्वारा जो उन्हें फटकार लगाई गई थी कि आज तो इतने साल बीत गए तो क्यों नहीं जेटेट हुई करवाई गई है, क्यों नहीं जेटेट को कंडक्ट कराकर टीचर की वैकेंसियाँ लाई जा रही है। और जो सहायक आचार्य के जो सीट 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो सहायक आचार्य की सीट भी खाली रह गए हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए फटकार लगाई गई है। और शायद अब हमारी सरकार के नींद खुली है और धीरे धीरे ये प्रोसेस चल रही है। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस धीमी गति से चलते चलते कहीं कछुए की तरह सो ना जाए, है ना, और सोते सोते फिर काफ़ी वक्त ना लगा दे। तो देखते हैं कि क्या होता है। फिर भी हम लोग पॉजिटिव वे में अपनी तैयारी करते रहेंगे और चलते हैं हम इस न्यूज़ कटिंग में की ओर कि क्या न्यूज़ कटिंग में दिया हुआ है और किन किन बातों से ये हम लोग कैस लगा सकते हैं कि जेटेट होगी और मार्च में कंडक्ट कराई जा सकती है। ठीक है, तो ये दिया गया है, ये रांची से ये न्यूज़ कटिंग है जागरण की, है ना। और ठीक है, देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। और राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह, एक मिनट रुको, मैट्रिक इंटर की जो परीक्षा होगी वो जो प्रथम सप्ताह में हो जाएगी, है ना, प्रथम सप्ताह में फरवरी, ठीक है, यानी कि फरवरी। ये 26 की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस साल तो गई, ठीक है, और ये नेक्स्ट ईयर में मतलब फरवरी में के प्रथम सप्ताह यानी कि फरवरी एक से 7 तारीख के बीच में हो सकती हैं और फरवरी में ही समाप्त हो जाएगी। मार्च में कॉपियों की जांच शुरू होगी, मार्च के अंत तक मूल्यांकन कार्य पूरा हो जाएगा, यानी कि मार्च 15 अप्रैल तक मैट्रिक और इंटर दोनों की परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट को लेकर भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेटेट को लेकर जो जैक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। ठीक है, जो जैक है उसको दिशा निर्देश दिया गया है कि जेटेट की परीक्षा 15 मार्च के बाद होगी, यानी कि मार्च के बाद होगी। जेटेट की परीक्षा कंडक्ट कराने की बात की गई है। तो अगर 15 मार्च की बात की गई है तो हम शायद दिसंबर में 2 महीने का तो समय मिलेगा तैयारी के लिए, और तो दिसंबर में फॉर्म फिलअप हो सकती हैं, तभी ना आप फॉर्म फिलअप करोगे। 1 महीने की तैयारी, 1 महीने तक फॉर्म फिलअप होती है, उसके बाद फिर 2 महीने, 2 अढ़ाई 3 महीने के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकती है। तो अगर मार्च की बात की जा रही है तो नवंबर लास्ट या दिसंबर में फॉर्म फिलअप हो सकती है, यानी वैकेंसी की जो आ सकती है। तो अब देखो कि इसके बाद जैक की आवश्यक तैयारी करने को कहा गया। जेटेट का आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया जनवरी तक पूरी की जाएगी, यानी कि सही कहा कि जेटेट को आवेदन लेने की प्रक्रिया जो है वो जनवरी तक पूरी कर दी जाएगी। यह निर्णय गुरुवार को शिक्षा सचिव, ठीक है, शिक्षा सचिव जो है उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में हुई, ठीक है, बैठक की गई थी। और देखो यहाँ मार्च में होगी कॉपियों की जांच और 15 अप्रैल तक मैट्रिक ये हो गया। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक शिक्षा विभाग को सौंपे कार्य योजना, ये कार्य योजना शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। अब हम लोग नेक्स्ट देखो, और जो जिन्होंने भी जेटेट पिछले बार जो फॉर्म आई थी उससे फिल किया है तो उसमें जो पैसे लगे थे तो उसके बारे में कहा गया है कि जेटेट पहले आवेदन जमा किया है तो नहीं देनी होगी फी, ठीक है, फीस, यानी कि जो पहले आवेदन किए हैं तो वही है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसकी जो PDF को हो सकता है अपने पास रखे होंगे, या तो उसके ईमेल या कुछ भी उसके
मतलब जिससे आपको पता चल सके कि हमने आवेदन किया था, तो उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह उसमें डालने को आएगा जब आप इस बार फॉर्म फिलअप करोगे। और अगर अपने पैसे को माफ़ करवाना चाहते हो तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को इसमें देना होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो सही है, आपको फीस नहीं लगेंगे। और देखो, और जो फ्रेशर हैं, जो फिर नए से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो उन्हें जो प्रक्रिया है फॉर्म फिलअप करने की, वो प्रक्रिया करनी होगी और अपने पेमेंट करने होंगे। अब देखो, झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए पिछले वर्ष जैक द्वारा आवेदन जमा लिया गया था। नियमावली में संशोधन के कारण शिक्षा विभाग के निर्देश पर जैक के आवेदन रद्द कर दिए गए थे। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले वर्ष आवेदन जमा किया, उन्हें परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना होगा। इसके लिए जैक का आवेदन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो अधिकारी भी शामिल थे, ठीक है। और जैक की ओर से परीक्षा व रिजल्ट प्रकाशन को लेकर पूरी कार्य योजना का विभाग के सचिव को सौंपी गई। अगले माह में परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी और परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रोग्राम भी जारी कर दिया जाएगा। एक विषय से दूसरे विषय की परीक्षा में अधिकतर 3 दिन का अंतराल रखा जाएगा, ठीक है। 3 दिन का अंतराल रखेगा एक परीक्षा। देखो, ये अच्छी खबर है कि चलो, एक विषय से दूसरे विषय की परीक्षा में अधिकतम 3 दिन का अंतराल दिया जाएगा, ताकि स्टूडेंट भी रिलैक्स हों। और अगर अलग ज़िले में अगर भेजी जाएगी तो वे अपने ट्रैवल कर सकेंगे, है ना। तो क्योंकि सहायक आचार्य में बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ था और बहुत सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स भी छूट गए थे, क्योंकि लगातार कभी किसी के एग्ज़ाम 4 पेपर हुए थे, उनमें से लगातार 2 पेपर कभी जमशेदपुर तो कभी रांची दे दिए गए थे लगातार 1-2 दिन के अंतराल में। इससे स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी हुई थी, तो इसीलिए शायद ये निर्णय लिया गया है। और देखो, केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया जनवरी में पूरी कर ली जाएगी। मैट्रिक का परीक्षा केंद्र प्रखंड स्तर पर और इंटर का परीक्षा केंद्र अनुमंडल स्तर पर निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। और ये सारे थे पॉजिटिव न्यूज़ तो है, बट अब देखो ये किस तरह से सटीक होती है ये न्यूज़। और अब ये पता चल जाएगा नवंबर के स्टार्टिंग में ही कि फॉर्म फिलअप की डेट कब आती है और अब एग्ज़ाम कब होगी, ठीक है। तो क्योंकि पिछले बार फॉर्म फिल होने के बावजूद JSSC की जो ये रवैया है, फॉर्म फिल होने के बावजूद भी एग्ज़ाम नहीं लिए जाते हैं। यहाँ तक कि हाल की ही खबर है कल परसों की कि एग्ज़ाम यानी कि आपको एडमिट कार्ड भी आ गई, बट एग्ज़ाम को अपरिहार्य कारण से अब पोस्टपोन्ड कर दिया गया। और वो क्या कारण था? टेक्निकल कारण था। तो ऐसा झारखंड में होते रहते हैं। फिर भी अपनी पढ़ाई को जारी रखें, आप अपने जो फाउंडेशन हैं उसको मजबूत करें, ठीक है। और साथ ही साथ EMRS, ठीक है, एकलव्य मॉडल विद्यालय से भी वैकेंसी आई है, उसे भी भरें। साथ ही साथ जेट की क्लास इसमें स्टार्ट करने जा रही हूँ, हिस्ट्री की। तो मैंने सिलेबस भी दिया था आप लोगों को, और बीच बीच में मैं जो पेपर 1 के हैं जैसे हायर एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर रीजनिंग वगैरह की मैं तैयारी कराऊंगी। और तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।